अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम खलील खान नए लेक्चर के साथ। लेक्चर नंबर 95। इस लेक्चर में 7.5 एक्सरसाइज के आज लास्ट 3 क्वेश्चन आज करने वाले हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से कभी कभी बोर्ड के पेपर में सवाल आ जाते हैं, आप इसे अच्छे तरीके से समझिएगा। और ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोर्ड्स इन लाइन विद दिस पॉइंट आर फाउंड द 30 and 40 degree. Find the distance between both and if the point of observation is 4000 meter 4000 feet high. अच्छा, इस पर प्रॉब्लम के अंदर आपने ये देखा है कि यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हुई है। बाकी जितने भी सवाल हमने किए उसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन को नहीं देखा। इस सवाल में एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में है। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल लाइन और नीचे बनने वाली लाइन के दरमियान जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसे ज़ाविया नज़ूल कहते हैं, ज़ाविया नज़ूल कहते हैं। और इसी तरह जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है उसे ज़ाविया सऊद का नाम देते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, देखने वाला आदमी आंख यहाँ पर है, वो नीचे ए पॉइंट, डी पॉइंट और बी पॉइंट को देख रहा है। ए, बी और डी ये दो बोर्ड्स हैं और यहाँ पर देखने वाला आदमी 30 का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, तो वो अल्टरनेट एंगल जहाँ पर बनेगा वो भी 30 का होगा। इसी तरह इस पॉइंट को देखने के लिए वो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 का बना रहा है, तो उसका अल्टरनेट एंगल क्या बनेगा? 45 बनेगा। लेकिन बंदा यहाँ पर मौजूद है, ऑब्जर्वेशन यहाँ से हो रही है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से मेजर किए जा रहे हैं क्योंकि उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, उससे वो नीचे देख रहा है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है और हमने उसे सीधा करके एंगल ऑफ एलिवेशन करके यानी अल्टरनेट एंगल की सूरत में बनाकर हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसके बाद क्या है? लेट बी द डिस्टेंस ऑफ टू बोर्ड्स बिटवीन बोर्ड्स AD, A और D X हमने डिस्टेंस फाइंड करना है बोर्ड के दरमियान। वो भी ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड। और फिर उसके बाद हमने वैसे लेट कर दिया, BD को कोई नाम दे दिया, हम BD लिखते रहे हैं। हमने सिर्फ y का लफ्ज लिखना है और उसके बाद हमने उसे सॉल्व कर लेना। तो BD बार बार लिखने की बजाय आप y लिखिएगा। तो इसलिए इन ट्रायंगल BDC, इस ट्रायंगल में BD और C क्या परपेंडिकुलर है और बेस है। परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है? 10 और 10 कितना? 45। इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा 10 45 परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि 4000 ओवर y 45। 10 45 क्या होता है? 1 होता है और 1 होने की वजह से यहाँ पर y को इधर ले जाए तो y की भी वैल्यू उतनी निकलेगी जितनी जो है ना वो उसकी हाइट है BC की। तो उस सूरत में ये हमने इक्वेशन 1 का नाम लिया। अब हमें जो चाहिए वो था A से लेकर D तक का फासला, डिस्टेंस बिटवीन A एंड D। A और D के दरमियान फासला हमने फाइंड करना है। तो इस सूरत में हमें इस ट्रायंगल की तरफ आना है, ABC बड़ी ट्रायंगल में। इस बड़ी ट्रायंगल में tan यूज हो रहा है क्योंकि परपेंडिकुलर बेस है और बेस क्या है? ये पूरा है AB और BC क्या है? परपेंडिकुलर है और tan क्योंकि परपेंडिकुलर बेस 10 रेशियो लगती है और वो कितना है? 30 और tan 30 की वैल्यू ये है और उसके बाद ये 400 और ये AB क्या है? X है और प्लस Y है, ये दोनों है। तो इसलिए हमने यहाँ पर X प्लस Y लिखा, X प्लस Y को इधर ले गए और इस रकम को इधर ले आए और ये मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसको इस पे डिवाइड करने से ये हमारे पास आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 कौन सी है? ये वाली। अब Y की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर दें और इसको इस साइड पे ले आए और माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ये बन जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स।
अब नए सवाल की तरफ, टू शिप्स विच आर इन लाइन विद द बेस ऑफ वर्टिकल क्लिफ है, वाई क्या है, सी डी एक क्लिफ है, क्लिफ कहते हैं चट्टान को, और वो चट्टान पर बंदा यहाँ पर ऑब्जर्वर यहाँ पर डी पॉइंट पर मौजूद है और वो देख रहा है नीचे ए और बी दो मेरे ख्याल में शिप्स हैं, जहाज हैं, बहरी जहाज है, और वो ए पॉइंट पर है और एक डी पॉइंट पर है। ए पॉइंट और बी पॉइंट के दरमियान जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो, क्योंकि यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात है, एंगल ऑफ डिप्रेशन एक 30 बना रहा है और एक 45 बना रहा है, तो यहाँ पर आप देखें 45 में लिख देता हूँ कि डिप्रेशन का अल्टरनेट एंगल हमने बनाया, वो यहाँ वाला 45 बना और यहाँ वाला 30 बना। अब इस सूरत में वो कहते हैं कैलकुलेट BC कैलकुलेट करें, BC x यानी ये कैलकुलेट करें और CD ये कैलकुलेट करें y। मैंने इनको नाम दिए हैं, लेट किया, BC का नाम x और CD का नाम y रखा इन ट्रायंगल BCD। इस ट्रायंगल में पहले वो क्या है, 10 है, 45 है और 1 उसकी वैल्यू y और इसकी वैल्यू x जो है वो y के इक्वल आ जाता है। जब x y के इक्वल आ जाता है तो हमें फिर दूसरी ये वाला, क्योंकि हमने क्या मालूम करना था, ये BC मालूम करना और CD। अब हमने एक का नाम x रखा, y का नाम, x की वैल्यू भी उतनी है जितनी y की वैल्यू है, लेकिन हमें क्या पता कि x की कितनी और y की कितनी। ये पता जरूर लग गया है इस ट्रायंगल से कि x और y दोनों इक्वल हैं, बट कितने हैं ये अगली ट्रायंगल को मिलाने के बाद जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो फिर हमें x और y की वैल्यू जो कि सिमिलर होगी वो हमें पता चलेगी। इन ट्रायंगल ACD, इस ट्रायंगल के अंदर 10 30, क्यों, परपेंडिकुलर और बेस को हम यूज करेंगे तो ये 10 रेशियो आएगी और 10 30 की वैल्यू ये कैलकुलेटर से मेजर करें, निकालें और उसके बाद ये y और ये क्या है x प्लस 120, क्योंकि 120 ये a से b तक का फासला है दोनों शिप्स के दरमियान और BC क्या है, x है, तो इसका मतलब x प्लस 120। इसको इधर ले जाएं और इसको इधर ले आए या फिर उसी से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद अब यहाँ पर इसमें y की जगह पर आप x पुट करें, y की जगह क्या पुट करेंगे, x पुट करेंगे। x पुट करने से ये 1 हो गया, इसका कोएफिशिएंट 1, इस पूरे को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और इसका कोएफिशिएंट 1 में से इसको माइनस करें तो ये बनेगा x वैसे रहेगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा जो कि बनेगा 163.95 और ये x y के इक्वल होने की वजह से y की वैल्यू भी हुई है और x की वैल्यू भी हुई है, इसका मतलब है BC x के बराबर था, ये भी 163.95 है और DC भी y के इक्वल था, वो भी 163.95 मीटर। सर मीटर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद जो उसने वैल्यू दी है वो 120 मीटर, अगर इसने एक वैल्यू मीटर में मेजर की है तो हम उसकी दूसरी वैल्यू भी मीटर में मेजर करेंगे। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। सपोज दैट वी आर स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज ऑफ 30 फीट अबव द रिवर से ब्रिज जो है ना पुल ऊंची है बहुत ज्यादा और वो 30 फीट है और वो देख रहा है कि एक लॉग पीस ऑफ वुड यानी कि लॉग गेली जो एक फ्लॉट तैरती हुई आ रही है उनकी तरफ। If the angle with the horizontal to the front of the log, ये लॉग तैरती हुई ये आ रही है और इसके फ्रंट पर जो है ना एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है 14। फ्रंट ये क्योंकि ये पुल ब्रिज यहाँ है, फ्रंट पहला ये और वो एंड ये, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 16.7 डिप्रेशन है और उसके एंड पर जो एंगल बन रहा है वो 14 डिप्रेशन है। हम उसका अल्टरनेट ये बनेगा 16.7 और ये बन जाएगा 14। इसी तरह हमने वो लॉग यानी गेली की लेंथ फाइंड करनी है कि वो कितनी है, हमने वैसे इसका नाम y रख लिया और वो 30 मीटर था, इसका नाम हमने x रख लिया। लेट बी द लेंथ ऑफ लॉग AD, जो AD है वो x रख लिया और वैसे मैंने BD का नाम y रख लिया। BD लिखते रहे इसलिए इसे y का नाम दे दिया। अब बात करते हैं इस ट्रायंगल में। पहले ये वाली ट्रायंगल आप यूज किया करें जितने भी सवाल है
बी डी और सी। इस ट्राइंगल में tan क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस है और परपेंडिकुलर और बेस करने से tan 16.7 की वैल्यू ये आती है और ये 30/y और y को इधर ले जाए और इसको इधर ले आए तो फिर हमारे पास y की वैल्यू ये निकलती है। और कुछ किताबों में ये 100 दिखाया गया है, तो आपने 100 नहीं लिखना, अगर लिख भी लेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लेंथ है वो इजी रहता है, कोई उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं। तो इन ट्रायंगल ए बी और सी, बड़ी ट्रायंगल में tan 14 और BC ओवर AB क्या है x प्लस वाई, ये x भी और y भी दोनों। अब x प्लस वाई को इधर ले जाए और इसको इधर लेकर डिवाइड कर दे तो ये आता है 120.3। अब y की जगह पर ये वाली वैल्यू आप जो है ना वो पुट कर दें, रिप्लेस कर दें और y की जगह पर ये वाली वैल्यू रिप्लेस करने के बाद आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 20.32 फीट। ये x है, x क्या था, लॉग की लेंथ थी जो कि 20.32 फीट आती है। अगर 20.33 या 34 आती है तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है, लेकिन कोशिश करें वही जो बुक के अंदर मौजूद। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।